नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। रोज़ की तरह फिर आज हाजिर हूं मैं आप लोगों की लाइव YouTube क्लास लेके, जो कि हमारी क्लास पर डे होती है ना। सबको पता है ना कि हमारी लाइव क्लास होती है पर डे 8:30 बजे। तो ये 8:30 बजे की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो अगर आप लोग, तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो डायरेक्टली, और आपके क्वेश्चन आंसर जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये क्लास हमारी पर डे रहती है। और यहाँ पे आज कैसा सेटअप बना और कल के क्या लेवल्स रहेंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आप लोग बराबर सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा यूट्यूब में आवाज़ वगैरह बराबर आ रही है? सभी लोग एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। चलो बढ़िया है, आवाज़ आ रही है। लाइक कमेंट करते रहना ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे, है ना। तो भैया देखो आज क्या गेम हुए निफ्टी में, है ना। सब लोगों को पता ही होगा क्या गेम हो गए। मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में एक टाइम डाला था, सभी लोगों को अगर याद हो जो हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता है। मैंने एक टाइम दिया था आज कि 2:15 पे रेडी रहना। 2:15 में क्यों? क्योंकि 2:15 पे आजकल आप पिछले 2-3 दिनों से देखोगे तो 2-3 दिनों से मार्केट 2 बजे के बाद कितना ज़बरदस्त मूवमेंट करता है। आप देख लो, यहीं एक ही चार्ट पे आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। ये देखो 2:15 की कैंडल है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, है ना। 15 मिनट यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये 2:15 की कैंडल है, 2:15 की कैंडल है। अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर देते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। देखो ये वाली कैंडल जो यहाँ से क्या हुआ था उस दिन भी, आजकल बॉक्स पैटर्न बहुत बन रहा है। हमारी चौपाल आजकल नहीं बन रही है। चौपाल की जगह आजकल हम ट्रेड ले रहे हैं किसमें? डब्बे में, है ना। तो ये डब्बा किस किस को पता है भैया? डब्बा सीख लो, डब्बा कैसे ड्रॉ करते हैं। ये डब्बा सीखना बड़ा ज़रूरी है। आजकल ये डब्बा बहुत काम कर रहा है, और जब भी काम करता है तो हमें एक नंबर का ये ट्रेड देके जाता है। तो ये देखो आप, 8 तारीख का है ये। 8 तारीख की ये डब्बा बना था यहाँ पे, और इस डब्बे को जैसे ब्रेक किया तो ये हमें मार्केट ने क्लोजिंग टाइम तक में मस्त ज़बरदस्त यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे के गया था। निफ्टी की बात चल रही है। निफ्टी का ये टाइम फ्रेम 5 मिनट पे लगा रखा मैंने चार्ट को, और यहाँ पे ये बॉक्स बना। मैं डब्बा बोलता हूँ, थोड़ा देसी हूँ ना। गांव वाला ट्रेडर मेरा चैनल है, तो मैं क्या करता हूँ कि सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही बोलता हूँ। अब थोड़ा टेक्निकली लोग जो देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं तो डब्बा ही बोलूँगा इसको, और डब्बा ही बोलता हूँ। और सारे अपने ग्रुप में डब्बा डब्बा अब्बा डब्बा चब्बा करता रहता हूँ। और आजकल आप देखोगे ये डब्बा बहुत बन रहा है, और डब्बा ब्रेक करने पे हमें अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है। अब क्या हो रहा था कि ये तो हमारा 8 तारीख का हो गया। 9 तारीख को भी आप देखोगे, यहाँ से मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करके और यहाँ से ये बॉक्स को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका रूल कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पे गणित नहीं है कि कोई गणित है। क्या होता है यहाँ पे कि ये बॉक्स हम ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब मार्केट एक ही रेंज में फंस जाता है, 40-50 पॉइंट की रेंज में फंस जाता है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे उसी बॉक्स के अंदर बनती रहती है। और जब भी इस बॉक्स को ब्रेक करते इस वैसे आप लोगों को बता दूं, जो टेक्निकल लोग देख रहे होंगे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, इसको बोलते हैं डॉरवेक्स बॉक्स। नेट पे सर्च करना डॉरवेक्स बॉक्स करके, ये इसको बोलते हैं। ये बॉक्स के जब भी बाहर निकलता है, चाहे ऊपर साइड निकल जाए चाहे नीचे साइड निकल जाए, ये जिस भी साइड निकलता है, जिस भी साइड ब्रेक करता है, उस साइड हमें बहुत बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये परसों का हो गया, ये कल का हो गया, और आज भी बहुत अच्छा बॉक्स बना था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम ये बॉक्स बनाए बैठे हुए थे, और इसने हमारा
देखिए पहले तो हमने ये बॉक्स यहाँ पे बनाया था, फिर ये बॉक्स नीचे यहाँ पे हमने बनाया था। निफ्टी में अलग बना हुआ है, ओ सॉरी बैंक निफ्टी में अलग बना हुआ है। और ये जो आप लोगों को लाइन बनती दिखाई दे रही है, कौन सी लाइन भैया? ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी। ये ट्रेंड लाइन का भी बहुत बड़ा कमाल है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो बॉक्स आज बना, तो हम इसको, मेरे को ये करना नहीं आता है थोड़ा सा, ये कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं। जिसको आता हो तो बताना मेरे को, उसमें अपने गूगल मीट में। ये बॉक्स ऐसे भी लोग कर लेते हैं। जैसे ये मैंने ये लाइन खींच रखी है ना, इसको डिलीट करता हूँ मैं। ये जैसे ये लाइन खींच रखी है ट्रेंड लाइन, तो ये आज हमको ट्रेड यहाँ पे मिला था एक्चुअली में। ये जो मैंने एक लाइन के अंदर इसको, वहाँ पे क्या हुआ था, डायरेक्ट आप देखोगे यहाँ पे सीधे सीधे बॉक्स में फंसा हुआ था। यहाँ पे ये दूसरे बॉक्स में फंसा था। हम इसको भी एक बॉक्स के रूप में बना सकते हैं। ये मेरे को थोड़ा ड्रॉ करना नहीं आता है। ये भी देखो, जैसे यहाँ पे ऊपर फंसा हुआ था ना, एक ऐसे बहुत सारी कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पे भी ये फंसा हुआ था आज, कि ऐसे ऐसे करके मार्केट जा रहा था और इसी चैनल के अंदर फंसा हुआ था, है ना। और जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा पुल बैक किया। पुल बैक के बाद देखो कितना बेहतरीन और कितना बड़ा मूवमेंट मिला हमको निफ्टी में आज। मज़े ही आ गए आज तो, है ना। तो और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो, क्या देखोगे भैया, कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना होता है जब इस तरह का पैटर्न बनता है। हमारा ये जो पॉइंट होता है, इसका लोअर पॉइंट जो होता है वो हमारा एसएल पॉइंट होता है। और यहाँ पे जैसे ही बॉक्स को ब्रेक करता है, वहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो आप लोगों को एंट्री और एसएल पॉइंट पहले पता होना चाहिए। टारगेट तो आप बाद में पहले सेट करोगे। अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसके लिए, फर्स्ट टारगेट जो है, ये कल जहाँ पे ये थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का ये फर्स्ट टारगेट हो गया। इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये हमारा सेकेंड टारगेट हो जाता है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री बता दी मैंने, स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिए, और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। तो इस तरह का जब भी कभी बॉक्स बनता दिखाई दे या चैनल बनता दिखाई दे, आप लोग बराबर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जब पैटर्न बनते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से, पिछला जो हमारा मंथ था दिसंबर का, दिसंबर महीने में हमारा चौपाल स्ट्रेटजी छाई हुई थी। पूरे महीने हमारी चौपाल स्ट्रेटजी बनी थी, जो हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऐसे ऐसे ड्रॉ करके वन में मूव पकड़ रहे थे। अभी क्या है कि पूरे महीने में मार्केट ने क्या किया है, अपसाइड का मूवमेंट किया है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन तो ज़रूरी है ना। कंसोलिडेशन नहीं होगा तो फिर ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है। तो कंसोलिडेशन कर रहा मार्केट अभी, हो सकता है पूरे जनवरी मंथ में। अभी आज 10 तारीख हो गई है। और आप एक चीज़ और देखो, आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले ये बोला था, क्या बोला था भैया, कि मार्केट अभी जो है, जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है उसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में करता हूँ, तो देखो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। क्या ये सेटअप हमारे एक्सपायरी लायक है? देखिए, लेकिन आप लोगों को कल के लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। क्यों तैयार रहना पड़ेगा? क्योंकि अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, कि क्या करता है आजकल मार्केट, जिसकी जिस दिन एक्सपायरी होती है उसमें मूवमेंट नहीं होती है। मतलब आज अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं हुआ। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे बी पॉसिबल कि निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा ना हो, बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट होने के चांसेस हैं। पैटर्न उठा के देख लेना, पिछले 2-3 हफ्तों का डेटा उठा के देख लेना। निफ्टी जिस दिन मूव करेगा उस दिन बैंक निफ्टी का मूव नहीं होगा, जिस दिन बैंक निफ्टी का मूव होगा उस दिन निफ्टी का मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, एक्सपायरी वाले दिन। अब कल जो है बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर सकता है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होते हुए भी देखो एक बॉक्स में फंसा रहा और वह उसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये बॉक्स पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये डब्बे का जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं, तो कल हम जो है एक बार डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में लगा के एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारे जो ट्रेडिंग लेवल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे भैया, पहले ले चलेंगे, कहाँ ले चलें, वीकली टाइम फ्रेम में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हर बार मैं यही करता हूँ, और इससे हमें यही पता चलता है कि मार्केट का मूवमेंट जो हो रहा है वो नेक्स्ट डे के लिए कैसा हो सकता है। देखो यहाँ पे वीकली पे क्या किया है मार्केट
नीचे साइड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन टाइम चल रहा है। आप देखोगे कि दिसंबर महीने में पूरे महीने में मार्केट ऊपर साइड गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर इसी को हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा भैया, डेली टाइम फ्रेम में देखो क्या हो रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। कंटिन्यू मार्केट 3 दिनों से डाउन 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 आ रहा था। आज मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश की है, लेकिन कल की क्लास में आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी मैंने। क्या बताया था भैया, भूल गए? कल बताया था कि ये जो लेवल है हमारे लिए, जो नीचे जो लाइन खींच रखी है, लेवल क्या आ रहा है, 47,000 का है ना। 47,000 हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अब अगर कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो बड़ी लंबी गिरावट होगी और वो फिर ले जाके पहला मूव आपको यहीं तक ले जाके रखेगा। कल आपको ये बताया था, लेकिन आज मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया है ना। सेम टू सेम अगर हम एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे ले चलते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है भैया, देखो ये बॉक्स में फंसा हुआ है। अब कल मार्केट मान लीजिए आपका इसी लेवल पे कहीं ओपन हो जाता है, इस बॉक्स के अंदर ही ओपन हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि हमारे कोई भी सेटअप बनने का पहले वेट करना है। वेट, जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता है तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ये बॉक्स को जैसे ही ब्रेक करता है, बॉक्स कल भी ये बना रहेगा, बॉक्स को हम इसको खींच के आगे ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। कल हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही फॉलो करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो करना है और इस बॉक्स पे नज़र रखना है। और अगर इस बॉक्स को ब्रेक करके नीचे साइड आता है तो कल ये पहला टारगेट यही होगा। यहाँ पे अगर हमारा कुछ सेटअप बनता है, कौन सा लेवल आ रहा है, 47,200 का, अगर यहाँ पे हमारा कुछ सेटअप बनता है या इस बॉक्स को ब्रेक भी करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 47,055 तक का रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें वेट करना है कंसोलिडेशन का। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करके और फिर इसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 46,800। क्या टारगेट हो जाएगा भैया, 46,800 के लेवल तक जाने की क्षमता रखता है। वो अलग बात है कि वो 850 पे रुक जाए थोड़ा। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, कब मूवमेंट कर देता पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कल नीचे साइड के लिए 2 लेवल रहेंगे हमारे नीचे साइड के लिए, इन पे हमको नज़र बना के रखना है इस बॉक्स पे। और अगर मान लो कॉल साइड जाता है तो इसका पहला रजिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही, हमेशा मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को 1000 और 500 का जो लेवल होता है अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 500 के लेवल पे, ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे 47,500, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि रुके। अगर इसको क्रॉस करके वन वे निकल जाता है तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा 600 का। ये आप लोगों को जो 600 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ये 47,600, यहाँ पे ये रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे में यहाँ पे नीचे आके फिर ऊपर साइड चला गया था। ठीक है, अब इसको भी मान लीजिए निकाल देता है, तो आपको नज़र क्या रखना है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को नज़र बना के रखना। अगर यहाँ कहीं आसपास आने के बाद, यहाँ कहीं वो लाइन तो अब यहाँ से तो वो हो गया, यहीं कहीं 600 के आसपास ही आएगा। जब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो इसी के आसपास आएगा। यहाँ पे अगर कुछ हमारा क्या बनता है, कुछ कंसोलिडेशन करता है या कोई सेटअप बनता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो इसके लिए टारगेट निकल के आ जाएगा वो हमारा 47,800 का लेवल निकल के आ जाएगा। तो ऊपर साइड के लिए आपको ये पहला टारगेट 600 रखना है। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और सेकंड टारगेट आपको 47,800 का ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर निकलता है तो फिर देखेंगे जैसा मूवमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड के लिए मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए, मार्केट यहीं कहीं ओपन होने वाला है। और फर्स्ट टारगेट आप लोगों को बता ही चुका हूँ
कि यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टारगेट नीचे साइड के लिए हो जाएगा और डाउन साइड के लिए आपको ये सेकंड टारगेट। यहाँ तक कि आप लोग क्या है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, ये जैसे सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लेवल्स ट्रेड किया करो। लेवल्स कैसे, आप लोगों को बताया था ना कि जैसे ये लेवल्स बता दिए, तो लेवल्स ट्रेड किया करो। आप लोग ये देखा करो वहाँ पे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, उसके आसपास अगर कोई हमारा सेटअप बनता है, सेटअप नहीं भी बनता है, अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो समझ जाओ कि उसको वो ब्रेक करने वाला है। और नेक्स्ट मार्केट जा कहाँ तक सकता है, मतलब हमको टारगेट कहाँ तक का रखना है, वो यही लेवल्स होते हैं, यही लेवल्स होते हैं ना। तो कल हमको कॉल साइड के लिए और पुट साइड के लिए, दोनों साइड के लिए लेवल्स मिल चुके हैं। मार्केट यहीं ओपन होने वाला है और यहाँ पे ओपन होके पहला थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है, ये 500 है ना, 500 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 600 और सेकंड टारगेट 800। डाउन साइड का बता चुका हूँ। अभी एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, बैंक निफ्टी नॉर्मली पहले लगभग 300 350 पॉइंट का मूवमेंट करता था, 300 से 350 का अगर एवरेज की बात करें। अभी पूरे जनवरी महीने में या दिसंबर महीने को भी काउंट किया जाए तो इसका एवरेज प्राइस जो है ना 500 प्लस आ रहा है, 500 प्लस आ रहा है। अभी 2-3 दिनों का ही आप चार्ट उठा के देख लो, एक दिन आपको 750 मतलब 781 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, दूसरे दिन आपको 780 पॉइंट का, सॉरी आपको 8 तारीख को 750 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था, 750 पॉइंट का। और कल का जो मूवमेंट हुआ था 780 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। आज थोड़ा कम हुआ है, आज का मूवमेंट आपको 411 पॉइंट का हुआ है, मतलब आज 411 पॉइंट का हुआ है। तो कल जो है मार्केट हो सकता है कि 500 प्लस पॉइंट का मूवमेंट करे, तो हमको कल के लिए रेडी रहना है और बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। अगर सेम टू सेम निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का एक बार हम चार्ट चल के देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है निफ्टी, तो निफ्टी में आइए देखते हैं। निफ्टी में ये कह रहा है कि भैया हम जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन तो कर रहे हैं और मार्केट जो है यहीं कहीं ओपन होता है, तो वो दोनों अभी क्या कंडीशन क्या है कि मार्केट दोनों साइड मूवमेंट कर देता है ना। तो पहले लेवल्स देख लेते हैं, फिर एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा लिया। अब मेरा जो कैलकुलेशन कहता है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होना चाहिए, और इस लेवल पे अगर ओपन होता है, 600 के लेवल पे ओपन होता है, तो उसका जो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा यही रहेगा 520 तक आने के लिए। वो पहला थोड़ा सा रिजेक्शन इस लेवल पे ले सकता है, मतलब जो लेवल निकल के आ रहा है 21,550 का लेवल है ना, 555 के आसपास ये थोड़ा सा नीचे आके रुक सकता है। अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता है या कि कंसोलिडेशन करता है तो ये नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगा आपका 500 तक के लिए। ज़्यादा वो मत करना, लालच मत करना कल, क्यों, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। और दूसरा ये आप देखोगे कि ये जो लेवल निकल के आ रहा है 480 का, ये 480 से रिजेक्शन लिया है, गया तो नीचे यहाँ तक है, लेकिन हम इसको 480 के लेवल पे लगा सकते हैं कि 480 तक जो है ये जा सकता है। बट हमें ये 500 का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऊपर साइड जाता तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो टारगेट हमारा रहेगा वो यही रहेगा। अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो 555 यहाँ पे थोड़ा हमको देखना, नज़र बना के रखना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा 500 से ये 480 तक का रहेगा डाउन साइड के लिए। नीचे जाने की ज़्यादा संभावना नहीं लग रही है, अगर नीचे गया भी तो फिर नीचे 21,400 तक के लेवल के लिए वो तैयार हो जाएगा। 421 से वो रिजेक्शन लेना चाहिए। देखते हैं नीचे क्या लेवल आ रहा है, 421 यहाँ कहीं, ये देखिए क्या लेवल आ रहा है भैया, 430 426, हाँ। तो यहाँ पे 421 मैं आप लोगों को यहाँ पे यही लेवल दे रहा हूँ कि ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये ऐसे थोड़ा सा चार्ट को छोटा बड़ा करके देख लिया करो कि मार्केट कहाँ पे रुका था प्रीवियस डेज पे। वही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है और वही हमारा टारगेट भी होता है। अगर डाउन साइड आए तो ये हमारे लिए सेकेंड टारगेट हो जाएगा, ठीक है।
और अगर मान लीजिए ऊपर साइड निकल जाता है तो ऊपर साइड के लिए हमारा जो ये लेवल है इसको अगर क्रॉस करता है 640 का लेवल या 50 का लेवल जो है, इस लेवल को अगर निकालता है तो इसका पहला टारगेट ही आपका हो जाएगा क्या, 700 का 21,700 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यहाँ तक जाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो वो फिर यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि निकल के आ रहा है 21,755 का लेवल है ना। ये यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता, अब इतना बड़ा मूवमेंट तो नहीं होने वाला है। हालांकि निफ्टी में भी आजकल पहले जो एवरेज हुआ करता था मूवमेंट वो होता था 100 से 150 पॉइंट। कितना होता था भैया, 100 से 150 पॉइंट। लेकिन दिसंबर और जनवरी का डेटा उठा के देखेंगे तो ऑन एवरेज निकालेंगे तो निफ्टी का जो मूवमेंट होता है पर डे का वो होता है 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट का मूव होने लग गया है निफ्टी में। तो अगर इस लेवल को भी निकाल देता है तो ऊपर के लिए इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, थर्ड टारगेट कह सकते हैं, वो रहेगा 21,800 के आसपास जाके वो क्या करना चाहिए, रिजेक्शन लेना चाहिए। ठीक, दोनों साइड के आप लोगों को लेवल्स यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। और ट्रेडिंग सेटअप्स तो आप लोगों को पता ही है कि मैं क्या करता हूँ। क्या करता हूँ भैया, ये डब्बा ड्रॉ करता हूँ, कभी डब्बे पे ट्रेड ले लेता हूँ या कभी ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करके एक चैनल बनाया, चैनल को ब्रेक किया तो ट्रेड ले लेता हूँ, है ना। और अभी आजकल आप देखोगे कि हमारी चौपाल स्ट्रेटजी तो बहुत कम ही बन रही है। अगर कुछ सेटअप बना हमारा चौपाल स्ट्रेटजी का, एन कंडीशन का, इन्वर्टेड हैमर का, कुछ ऐसा बना तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी तैयार रहेंगे। ये सारे सेटअप आपको पहले सीखना पड़ेंगे और सीखने के लिए हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। पर डे जो हमारी क्लास रहती है, हम गूगल मीट में यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब में बता रहे हैं। यूट्यूब में बताने के बाद हम जो है डिस्कशन करते हैं अपने गूगल मीट के मेंबर से। वो जो उनके डाउट्स रहते हैं, कुछ सेटअप अगर उनको जानना रहता है तो बराबर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग भी हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोगों को वहाँ पे नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा 8962425203, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेवल्स। सेटअप आप लोगों को बता ही दिया हूँ। अब इससे ज़्यादा आज क्या बताने के लिए है नहीं। हाँ, कुछ लोग अगर पूछना चाहें यूट्यूब में, कुछ आपके डाउट्स हो, कुछ सेटअप जानना चाहो तो आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। पूछ सकते हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं लाइव सेशन बंद करके अपने गूगल मीट में चला जाऊँगा। और गूगल मीट में तो हमारी चौपाल लगेगी ही, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो फिर लंबा डिस्कशन होने लगता है। फिर रात को क्लास चलती रहती है, कभी कभी तो 11:30 भी बज जाती है। अब आप बोलो कि 9, अभी तो सर 9 बजा है, 9 बजे से 11:30 बजे तक आपने क्लास 8:30 बजे चालू करी। तो भैया हमारी क्लास तो रहती है 1 बजे तक, सॉरी 1 घंटे के लिए ही है, लेकिन वो खिंच जाती है 2 घंटे 3 घंटे भी। जब वो डिस्कशन होने लगता है और हमारे ग्रुप मेंबर्स जब क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो फिर मैं वहाँ पे अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ कि उनको ना बताऊँ, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ वहाँ पे बताने के लिए कि जो लोगों के मन में डाउट्स आते हैं वो डाउट्स मैं सारे क्लियर कर सकूँ और क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए। ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके, और यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटअप वैसे बनते दिखाई दे रहे होंगे कि ये सर ड्रॉ कैसे करते हैं, ये लाइंस क्या हैं, क्यों लगा रखी लाइंस आपने, है ना। तो चलो कुछ सेकंड का आप लोगों को टाइम देता हूँ। अभी यूट्यूब में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो जो लोग नए हों तो भैया आप पूछ लो, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जो भी डाउट्स हो, बराबर एक्सप्लेन करूँगा और बराबर बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। अच्छा, ये बताइए आज किस किस ने प्रॉफिट किया और किस किस ने लॉस किया, कमेंट करके बताइए ज़रा। तब तक कुछ क्वेश्चन अगर आ रहे हो यूट्यूब में तो आ जाएंगे। प्रॉफिट लॉस बताइए, किसका कितना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ऐसा भी बता सकते हैं। क्योंकि मार्केट हमारा बैंक निफ्टी में कोई बड़ा मूवमेंट तो नहीं बना, लेकिन निफ्टी ने बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया है आज। यहाँ पे जो हमारा सेटअप बना था, बहुत बढ़िया सेटअप बना है यहाँ पे। और ये सेटअप आप लोग अगर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो डेली आओ क्लास में। हमारी यूट्यूब में भी क्लास रहती है पर डे और गूगल मीट में भी रहती है। ठीक है, तो गूगल मीट में भी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। दिनेश जी प्रॉफिट, बहुत बढ़िया दिनेश जी, दिनेश जी ने प्रॉफिट किया है।
वैसे ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट ही किया है, लॉस तो कम ही लोगों का हुआ होगा। ठीक है, तो क्लास ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज यूट्यूब में। चलिए यूट्यूब लाइव बंद कर रहा हूँ, सभी लोग गूगल मीट में आ जाओ भैया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यूट्यूब में, तो यूट्यूब लाइव बंद कर रहा हूँ, आप लोग गूगल मीट में आ जाइए। ठीक है।